हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी का आपके एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से चल रहा होगा और आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज का जो हमारा समाजशास्त्र का टॉपिक है, इसमें हम लोग इंटरकास्ट मैरिज और ऑनर किलिंग के संदर्भ में देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीमें लागू की गई हैं। ये इंटरकास्ट मैरिज या अंतर विवाह जो होता है वो आखिर होता क्या है, और ये इसके लिए कम कानून जो है वो बनाए गए हैं। तो इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज, जिसे क्या बोला जाता है, अंतः विवाह बोला जाता है, और ऑनर किलिंग। ठीक है, ये क्यों इसे किया गया, अंतर विवाह और ऑनर किलिंग के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रजाति के लोग एक साथ निवास करते हैं। भारत में बहुत सारी जातियाँ तथा प्रजातियाँ जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो उन जातियों तथा प्रजातियों को कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए हर जाति की अपनी एक जातिगत पंचायत होती है। अभी हमारे समाज में जो है वो अंतः विवाह देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है, या बोला जा सकता है कि प्राय हर एक समाज में ये देखने को मिलता है। आखिर अंतः विवाह जो है वो समाज में क्यों विद्यमान है। अंतर विवाह का तात्पर्य हुआ कि एक जाति के लोग अपने ही जाति में विवाह करेंगे। उन्हें जातिगत ये बाध्यता रहती है कि वो अपने जाति से बाहर विवाह या खान पान नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी जो रक्त की शुद्धता है वो बनी रहे, जो वंशानुगत जो गुण हैं वो उनके अंदर विद्यमान रहे। अगर वो अलग जाति में विवाह कर लेते हैं तो ये जो गुण रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे अगर प्राचीन समय के इतिहास को लिया जाए तो प्राचीन समय का इतिहास में जातिगत प्रथाएं हमें देखने को नहीं मिलती थी। उस समय क्या थी, वर्ण व्यवस्था हमें प्राचीन सभ्यता में देखने को मिलती थी। तो अगर हम बड़ी विवाह, जो कि एक विवाह का एक प्रचलन है, इसमें भारत की प्राचीन परंपराओं को देखें तो जो वर्ण व्यवस्था थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भारत में कितने प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं पाई जाती थी, 4 प्रकार की। वे कौन कौन से थे आप सभी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं पाई जाती थी, तो इनके अंदर क्या था कि 2 प्रकार का फिर विवाह देखने को मिलता था। कौन कौन से वे 2 विवाह थे? अनुलोम विवाह और सेकंड था प्रतिलोम विवाह। जब जातिगत प्रथाओं की बात नहीं की जा रही है, प्राचीन समय में क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। तो 2 भी प्रकार के विवाह हमें देखने को मिले। इसका जो प्रमाण है ये आपको पुराणों में भी देखने को मिलेगा। तो अनुलोम विवाह में क्या होता था कि जो ब्राह्मण कुल का कोई लड़का है वो अपने से मतलब नीचे कुल की लड़की को ला सकता है, उसका विवाह हो सकता है। या फिर अनुलोम विवाह में यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय, ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ ही शादी होगा, लेकिन जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण कुल में शादी कर सकता है। वैश्य जो है वो वैश्य में और क्षत्रिय में शादी कर सकता है। लेकिन जो शूद्र है, ठीक है, इन्हें निम्न जाति का माना जाता था और इन्हें क्या माना जाता था, टैबू माना जाता था कि ये अपने ऊंचे कुल के साथ विवाह नहीं कर सकते, इन्हें जातिगत जो है वो बाध्यता इनको देखने को मिलेगी। तो फिर क्या होगा कि अनुलोम विवाह में ये बोला गया कि इंटरकास्ट मैरिज जो है वो अच्छा है। अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो क्या होगा कि 2 प्रकार के जो जातियां होती हैं उनके गुण को हम लोग अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। हमारा जो गुण होगा, दूसरे का जो गुण होगा, उन सभी को हम लोग को देखने को मिल सकता है। सेकंड था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था कि जो एक ऊंची जाति के लड़के का निम्न जाति के साथ विवाह हुआ या फिर निम्न कुल में जो हुई, तो इससे जो संतान पैदा होती थी तो उस संतान को बोला जाता था संकर प्रजाति। ठीक है, ये एक प्रजाति, जाति का एक रूप था उसमें, जब जाति व्यवस्था नहीं थी।
तो इस प्रकार के प्रजाति को क्या बोला गया, संकर प्रजाति। तो फिर बाद में जाकर और धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा तो यही जो संकर प्रजातियां थी फिर जातिगत व्यवस्था में ये परिवर्तित हो गई, अपनी अपनी जाति के हिसाब से सब बढ़ गए। उसके बाद बढ़ने के बाद क्या हुआ कि संकर प्रजाति के लोग अलग अलग जातियां बनाने लगे। जातियां बनाने के बाद वो अपना निषेध लागू करने लगे कि एक जाति के लोग एक ही जाति में विवाह करेंगे, किसी दूसरी जाति के साथ वो विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की विवाह के लिए, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए, क्यों बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो हो उनके रीति रिवाजों को, एक अलग कास्ट के रीति रिवाज कोई दूसरे कास्ट के रीति रिवाज को हम अपना सकें, उनको पालन कर सके, सबका समाज में एक प्रकार से स्थान हो सके। तो इसके लिए 1958 में विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया। विशेष विवाह अधिनियम बनाने का उद्देश्य यह था कि इसमें जितने प्रकार की जो जातियां हों या फिर आपका इंटरकास्ट जो रिलीजन भी हो, चाहे आप मुस्लिम ले ले, सिख ले ले, जैन ले ले, बौद्ध ले ले, तो वो हिंदुओं के साथ विवाह कर सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए, इनको बनाए रखने की, ताकि इनके ऊपर कोई गलत कार्य ना कर सके, इनको हानि ना ही पहुंचा सके, इसके लिए 1958 में विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया। विशेष विवाह अधिनियम बनाने के बाद फिर इसके लिए एक स्कीम भी लागू की गई और हिंदू विवाह जो संरक्षण अधिनियम है इसको 1955 में मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो एक स्कीम आया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें कि डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटरेक्शन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। इसमें इंटरकास्ट को बढ़ावा देने के लिए स्कीम को लागू किया गया। कब ये लागू किया गया था? तो 2013 में ये स्कीम आया था। और 2013 में जब ये स्कीम को लाया गया तो इसका टारगेट रखा गया कि इंटरकास्ट मैरिज जो है वो अच्छी बात है कि एक जाति के लोग दूसरे जाति में विवाह करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए 500 कपल्स का टारगेट रखा गया कि 500 जो इंटरकास्ट मैरिज के जो कपल हैं उनका क्या किया जाएगा, शादी दिलवाया जाएगा। तो इसके लिए फिर एक स्कीम भी रखी गई कि जैसे मान लीजिए कोई ऊंची जाति का है और कोई तो उससे थोड़ा निम्न जाति का है, अगर इस प्रकार का विवाह होता है तो उसको 2.5 लाख की अनुदान राशि भी प्राप्त होगी उस दलित परिवार को। कब प्राप्त होगी? जब उस जो सदस्य है, जो ऊंची जाति का सदस्य हो या फिर नीची जाति सदस्य, उसकी जो उसकी जो वार्षिक आय है वो अगर 5 लाख से कम है तो उसको 2.5 लाख के उसके विवाह के बाद दलित से जब वो विवाह करेगा तब उसे अनुदान राशि की प्राप्ति होगी। ये इस स्कीम का उद्देश्य था। तो बना तो गया नियम, लेकिन क्या हुआ कि ये जो हमारे भारतीय समाज में जो कि है बहुत ज़्यादा जातिगत प्रथाएं बहुत ही ज़्यादा अपना स्थान ग्रहण कर चुकी हैं कि वो एक जाति के लोग दूसरे जाति में विवाह नहीं करेंगे। तो जब 2013 में इस स्कीम को बनाया गया, 2014 में जब एक सर्वे किया गया तो सर्वे करने के बाद एक डाटा हमें देखने को मिला कि सिर्फ इंडिया में 5% ऐसे लोग हैं जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, जो दलितों के साथ विवाह कर रहे हैं। ये हो गया आपका इंटरकास्ट मैरिज। आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में आ गई होगी। सेकंड हमारा टॉपिक है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग आखिर होता क्या है? तो ऑनर किलिंग में क्या होता है कि अगर कोई ऊंची प्रतिष्ठा वाला, ऊंची जाति का लोग हो, अगर उसके घर के बेटा या बेटी किसी निम्न जाति में अगर शादी करते हैं तो वो जो ऊंचे कुल के लोग हैं वे सोचते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा में क्या हुआ है, शादी से क्षति पहुंची है, हानि पहुंची है। तो इसके लिए उनको क्या किया जाता है, उनको हत्या कर दी जाती है। जो वो कपल रहते हैं जो शादी करते हैं उनको क्या किया जाता है, हत्या कर दी जाती है। इसे ही ऑनर किलिंग बोला जाता है। ऑनर मतलब क्या हो गया, सम्मान। सम्मान की हत्या हो रही है, इसलिए जो लड़का लड़की शादी कर रहे हैं उसके भी हत्या कर दी जा रही है।
तो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो प्राय हमें भारत में कहाँ देखने को मिलती हैं, तो हरियाणा में और पंजाब में। पंजाब में तो ऑनर किलिंग को बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है कि वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ की जो खाप पंचायत है उसमें ये प्रावधान है कि अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा का हानि हुआ है तो इस प्रकार के जो कपल है उसको क्या किया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो अब ये बात है कि जो ऑनर किलिंग है ये अभी इतने चर्चा में क्यों आया, तो इसके चर्चा में आने का कारण ये है कि जो मद्रास कोर्ट था उसमें 2015 की बात की जा रही है। तो उस समय क्या होता है, एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया था, तो जिसमें कि जो उस परिवार के 5 सदस्य थे जो कि उस हत्या के साजिश में शामिल थे, उन्हें तो सज़ा मिली ही, लेकिन उनके जो परिवार के सदस्य थे उनको बरी कर दिया गया। तो इसका लेकर बहुत हंगामा हुआ, हल्ला हुआ, बोला है कि ये जो नियम इस तरह से गलत है कि वो परिवार के पूरे सदस्यों को ही जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। तो जिसके कारण ये अभी बहुत ही ज़्यादा करंट में देखने को मिल रहा है। अब अगर हरियाणा पंजाब का केस को ले ले तो इस प्रकार के केस आपको प्राय देखने को मिलेंगे, प्राय ये समाज में देखने को मिलेंगे। तो यही था इंटरकास्ट मैरिज और ऑनर किलिंग। आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से शेयर करें, तथा कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।